अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनानी शिफा खाने में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम आपको एक और नई जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे जिन लोगों के पित्त में सूजन रहती है, यानी कि पित्त काम नहीं करता है, और कुछ लोगों को पित्त में पथरी हो जाती है। पित्त में सूजन रहने का कारण अधिकतर तो पथरी ही होता है, और पित्त की पथरी का ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। बाकी यूनानी आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसे दर्शाई गई है जिससे कि पित्त की पथरी निकल जाती है। अब ये बहुत ही पुरानी औषधियाँ हैं और बहुत पुराने समय से चलते आ रही है, और बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो जिन लोगों को पित्त में पथरी है और डॉक्टर ने कह दिया है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो अधिकतर तो बहुत सारे लोग डिसीजन ले लेते हैं कि ऑपरेशन करा लेना चाहिए। बाकी कुदरत की दी हुई चीज़ है, पित्त भी बहुत काम की चीज़ होती है, वो आपका डाइजेशन सही रखता है। अगर पित्त नहीं रहेगा तो आपको खाना खाने में तकलीफ आएगी, आपका खाना हजम नहीं होगा, आप बराबर टाइम टू टाइम जैसा पहले खाते थे वैसा खाना खा नहीं पाओगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी पित्त की पथरी इन दवाओं से निकल जाए, और आप इन दवाओं को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारों को दी है और उन लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम आपसे एक बात कहेंगे, हम जो भी दवा बताते हैं वो आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट, बिना किसी नुकसान के फ़ायदा ही पहुँचाएगी। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी भी इंसान के शरीर को तकलीफ़ हो या हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ़ हो जाए। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं पित्त की पथरी के लिए, उसके लिए आपको जैतून का ऑयल लगेगा। जैतून का तेल बड़ी आसानी से मिल जाता है और आप इसे इस्तेमाल कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, केवल जैतून का तेल लाना है और इसे 20 ml रोज़ाना सुबह दूध में मिलाकर इस्तेमाल करना है। आप इसे रेगुलर कुछ दिन तक के पीजिए, फिर देखिए आपको इसके फ़ायदे नज़र आने लगेंगे, और हो सका तो आपकी जो पित्त की पथरी है वो भूल जाएगी और आपको पित्त की पथरी में फ़ायदा हो जाएगा।